क्या होता है? अवतार वही परम तत्व का एक बीज, एक अंश जब अवतरित होता है तो किसी महत् कार्य के लिए वो आता है। केवल कृष्ण नहीं, कई सारे संत जो आए हैं हमारे सामने, समाज के सामने उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए आते हैं। वो आत्माएं, उनका अवतार कार्य ही ये होता है। इसलिए उनके हर कृत्य को लीला कहा गया है। लोग सूर्य के ऊपर लांछन लगाना चाहेंगे तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहे प्रयास कर लीजिए। लोगों ने महारास को समझा ही नहीं। आप तत्कालीन समाज की व्यवस्था और समाज का चित्र क्या था, इसके विषय में हमको सोचना पड़ेगा। ये महान आत्मा, प्रभु की आत्मा क्यों अवतार लेकर आई थी? जरासंध, कंस, शिशुपाल, ये सारे चेदी देश, ये सारे जो राज्य थे, ये गणराज्य व्यवस्था के खिलाफ चक्रवर्ती सम्राट, एक छत्र सम्राट, ये जो एक पॉलिटिकल बिलीफ था उसको प्रोपोगेट करने वाले थे। कंस के राज्य में स्वयं कंस ने अपने माता पिता उग्रसेन और पद्मावती को जेल में बंदी बना दिया था, कारागार में डाल दिया। ऐसी स्थिति में जहां नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में जितने गोप थे, जितने नंद बाबा जैसे वैश्य थे जो दूध बनाते थे, गौओं को पालते थे, वो सारा दूध, उस दूध के ऊपर वहां के बच्चों का कोई अधिकार नहीं। आपको सीधे मथुरा भेजना है। एक हवा ही प्रदूषित थी कि आपके कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं है, विचार करने की स्वतंत्रता नहीं है, अपने को, स्वयं को, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है। एक तरह से टिरनी, टायरंट का एक जो माहौल था, जो वातावरण था, वो तत्कालीन समाज था। जिस कंस ने अपनी बहन के ही पहले सारे पुत्रों को मार दिया, तो वो उसका स्वभाव क्या होगा, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी घुटन की परिस्थिति में एक 12 वर्ष का लड़का वेणु से नाद निकालता है, जिसके कारण न केवल गोप और गोपिकाएं, लेकिन प्राणी, पक्षी भी, पशु पक्षी भी सब कुछ भूलकर उस मुरली के स्वर को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। और नृत्य से गोल गोल फिरने की ये जो नृत्य की एक कृति है ना, वो उत्थान की कृति है। हम ऐसे ही ऊपर जाते हैं ना, हम ऐसे नीचे नहीं आते। हेलीकॉप्टर जब चलता है तो ऐसे जब पंख चलता है ऊपर का, तो नीचे थोड़ी ना जाता है, वो ऊपर जाता है। तो ऊपर ये दरवेश भी जितने हैं वो गोल गोल क्यों घूमते हैं? सूफी दरवेश, वो उत्थान की ओर जाने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए उस नृत्य के माध्यम से लोगों में वो भाव निर्माण करना कि वो स्वयं अपने आप अपने दुखों को भूल जाएं। उस संगीत का प्रभाव इतना है कि लोग अपने दुखों को कुछ क्षण के लिए, कुछ एक संध्या समय के लिए अपने दुख भूल सके। इसीलिए तो लोग आकर्षित होते थे ना। इसमें लांछन क्या लगाना है? यदि आप अगर गलत चश्मा पहनकर ही सब कुछ देखोगे तो आपको सब गलत ही दिखेगा। आपने अगर सही नंबर का चश्मा पहन लिया तो आपको सही दिखेगा ना। मैंने अगर जो मेरा नंबर है ही नहीं वो नंबर का पहन लिया तो सब कुछ गलत दिखेगा। काला पहना तो सब काला दिखेगा। तो समाज को सही चश्मा पहनने की पहले तो आवश्यकता है। ठीक है जी। ये हुई बात महारास की, रास लीला, इसीलिए उसको लीला कहा है। दूसरा, आपने कहा कि हिंसा के लिए प्रेरित किया। अरे भाई, युद्ध के लिए तो सामने खड़े थे। युद्ध किसने चाहा था? दुर्योधन ने और कौरवों ने चाहा था। कृष्ण ने प्रयास कर लिया था कि भैया 5 गांव ही दे दो, हम चले जाएंगे, पांडव मेरी बात मान जाएंगे, सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाएंगे,
द्रौपदी ने प्रश्न किया था क्या होगा इनकी प्रतिज्ञाओं का। भीम ने एक प्रतिज्ञा ली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा। शांति से परे परे कुछ नहीं है, इसलिए शांति पाने के लिए प्रतिज्ञाएं भी भूलनी पड़े तो भूल जाओ। सारे प्रयास करके देख लिए। अब क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़ना। आप रणभूमि में खड़े हो और वो युद्ध स्वयं कौरवों के पिता धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि वो धर्म युद्ध है। गीता का पहला श्लोक क्या कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि रण की भूमि है, लेकिन उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा धृतराष्ट्र ने। क्योंकि वो जो युद्ध होने वाला था वो धर्म युद्ध था, ये उनके मन में उनको पता था। और वो धर्म युद्ध क्यों था, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ उसके बच्चे, धृतराष्ट्र के बच्चे जो हैं सारे 100 पुत्र उसके अधर्म की तरफ खड़े थे, ये भी वो मन ही मन जानते थे। और इसीलिए उसको धर्म युद्ध और उस रणभूमि को धर्म युद्ध धर्म क्षेत्र कहा गया है। ऐसी रणभूमि में आकर आप पीछे थोड़ी ना हट सकते। वो क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। तो हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया, स्वधर्म करने के लिए प्रेरित किया। यहां धर्म की व्याख्या सनातन धर्म नहीं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म की व्याख्या है क्षत्रिय धर्म की व्याख्या। इसीलिए उन्होंने कहा स्वधर्मामपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् हि रक्षात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म का पालन करो वरना तुम क्षत्रिय नहीं दिखाई दोगे। और फिर क्या होगा, तुम्हारा एक जो उदाहरण तुम प्रस्थापित करोगे भाग जाने का, उसका अनुसरण समाज करेगा। फिर क्षत्रिय धर्म का क्या होगा, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो लोग आपका अनुकरण करेंगे, इसलिए तुमको प्रमाण बनना है, तुमको उदाहरण स्थापित करना है दुनिया के सामने, समाज के सामने, राष्ट्र के सामने। तुम गलत उदाहरण यदि करोगे, आज क्या हो रहा है भारत में, 70 साल से करप्शन चल रहा है, आज भी निकला नहीं है। हर आदमी ऊपर उंगली दिखाता है, वो ऊपर 2G स्कैम हो गया मैं अपना ले लूं, वो तो हजारों करोड़ कमा रहे हैं मैं लाखों में कमाऊं, और नीचे का प्यून बोलता है मेरे तो 4 बच्चे हैं मैं 100 में कमाऊं। आप देखिए ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कितना प्रासंगिक है। आज भी 5000 वर्षों के बाद इसके विषय में लोगों को सोचना होगा। यही होता है, और इसीलिए उन्होंने अपना धर्म निभाने की प्रेरणा की और कहा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। उठो और युद्ध करो, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। हिंसा के लिए, अगर अर्जुन नहीं युद्ध करता तो युद्ध नहीं होता। अर्जुन यदि भाग जाता रणभूमि से तो कौरव सेना जो है वो हिंसा नहीं करती, वो कहती चलो भाग गया, हम भी जाके घर पे सो जाते हैं। वो मारते इनको, कत्लेआम करते उन सब का। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा ना, इसीलिए उस रणभूमि को धर्म क्षेत्र कहा, स्वयं उनके पिता ने दुर्योधन के। तो ये अगेन मैं आई वुड से द सेम थिंग, सही चश्मा समाज को पहनना पड़ेगा।